अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। मेरा नाम है शाहिद अयूब। पिछले 2 सेशंस में हमने बात की थी सिंगल लेन राउंडअबाउट को कैसे क्रॉस किया जाए और फिर 2 लेन राउंडअबाउट को कैसे क्रॉस किया जाए। आज हम जो बात करेंगे वो है 3 लेन राउंडअबाउट को कैसे क्रॉस किया जाए और फिर एंड पे देखेंगे कि मल्टी लेन राउंडअबाउट क्या चीज़ होती है। कहीं कहीं आपको 3 से ज़्यादा लेन वाला राउंडअबाउट भी नज़र आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले वीलॉग में ये कहा कि हमारे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आपको बेशुमार लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए नज़र आते हैं, बेशुमार लोग अंडर एज 18 से कम चलाते हुए नज़र आते हैं, ना सिर्फ अकेला चलाते हुए नज़र आते हैं बल्कि बहुत सारे जिसको चिंची या वो क्या वो कहते हैं आसमानी रक्शे या पता नहीं और भी इस तरह के बड़े नाम लोगों ने रखे हुए हैं। तो वो जो अंडर एज बच्चे 6-6, 7-7 लेडीज़ को या बैठा के या पैसेंजर्स को बैठा के चलाते हुए नज़र आते हैं एक मोटरसाइकिल के ऊपर, और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई नंबर प्लेट नहीं है। इसी तरह लोडर रक्शे, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। और फिर सोने पे सुहागा ये कि वो रक्शे अगर उसकी बॉडी अगर 5 फुट है तो उसके पास सामान जो लोड किया होता है वो 20 फुट का होता है। लोहे की सलाखें, गर्डर्स और बांस और इस तरह की चीज़ें। तो गोया वो सड़कों के ऊपर बहुत बांटते हुए नज़र आते हैं। आप बच जाएँ तो आपकी खुशकिस्मती है, अगर आपको नज़र आ जाए तो आपकी खुशकिस्मती है। आप उससे बच के निकल जाएँ तो बस शुक्र करें, घर जाके सदका वदका दें कि आप बच के आ गए। अब इसकी सबके होते हुए मैं जो बात कर रहा हूँ राउंड अबाउट क्रॉसिंग की, तो ये बड़ी एक लोगों को कुछ को बात लगे कि ये क्या बात है कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या मंतक क्या है। ज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि इसको डिस्कस करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अगर हम इस स्ट्रिक्ट रूल को जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो दुनिया में है, ख़ास तौर पे यूरोप में जहाँ पे राउंड अबाउट्स इस तरह के बहुत सारे आपको नज़र आते हैं, तो अगर आप उस राउंड अबाउट को फॉलो ही नहीं कर सकते इस ट्रैफिक के निज़ाम में जो हमारे यहाँ है, जहाँ पे हर शख्स ये समझता है कि उसका हक़ है कि दूसरे को वो झांसा दे के उसके राइट से गुजर जाए, लेफ़्ट से गुजर जाए, और जहाँ उसको थोड़ी सी जगह मिले हॉर्न पे हाथ रखा होगा उसने और बजाता चला जाएगा और बदतमीज़ी करता चला जाएगा और वो गुजर जाएगा। जहाँ पे ये हाल हो कि रेड सिग्नल पे को देख के अगर कोई आगे शरीफ आदमी अपनी गाड़ी को रोक के खड़ा है कि जब ग्रीन होगा तो मैं गुजरूँगा, और उसके पीछे जो 7वें नंबर पे गाड़ी खड़ी हुई है वो हॉर्न पे जा रहा है आगे 6 खड़ी हुई गाड़ियों को कि भाई मूव क्यों नहीं करते, यानी अंडरस्टैंडिंग देखें आप। तो वहाँ पे आप क्या तवक्को करेंगे कि राउंड अबाउट को कौन फॉलो करेगा। सबको नज़र आ रहा है कि रेड सिग्नल है, लेकिन वो फिर भी हॉर्न पे जाता है कि भाई चलते क्यों नहीं हो। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ 1 वे की खिलाफ वर्जी किसी गली में की जाए तो शायद वो भी बुरी बात है, या किसी छोटी रोड पे की जाए तो वो भी बुरी बात है, लेकिन अगर आपको 1 वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ बंदा एक 3 लेन या 4 लेन राउंड अबाउट पर नज़र आए, राउंड अबाउट के ऊपर नज़र आए, या आपको 1 वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ एक अंडरपास पर बंदा नज़र आए, यानी ये तो मैंने खुद देखा है कि अंडरपास जो 2 लेन अंडरपास है वहाँ से अपोजिट टू द ट्रैफिक अगेंस्ट सी 1 वे लोग आ रहे होते हैं, विच इज़ सो क्रिमिनल। तो वहाँ पे आदमी क्या तवक्को करेगा कि वो हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी हमें तो अपनी बात करनी है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि शायद लोग इसको देखें और कोशिश करें फॉलो करने की, या जो अरबाब इख्तियार हैं वो शायद इन राउंड अबाउट्स को ठीक करें, उनकी मार्किंग ठीक करें, क्योंकि मार्किंग ठीक होगी तो लोगों को समझ आएगी कि क्या करना है। और फिर जहाँ पे राउंड अबाउट कामयाब नहीं है ट्रैफिक की वजह से, एक्सेसिव ट्रैफिक है, तो वहाँ सिग्नल लगाए जाएँ, या उनकी जैसे गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में लाहौर में उन्होंने यू टर्न दिए, बहुत अच्छा सेंसिबल फैसला था ये कि वहाँ पे सिग्नल काम नहीं कर सकते तो यू टर्न दे दिया उन्होंने, ट्रैफिक का फ़्लो बहुत अच्छा हो गया। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो की जा सकती हैं वो की जानी चाहिए। तो राउंड अबाउट भी वहीं कामयाब होंगे जहाँ वो ट्रैफिक का फ़्लो इस तरह का हो कि वो राउंड अबाउट उस ट्रैफिक को कैटर कर सके। ये नहीं कि आपने बना दिया और उसके बाद छोड़ दिया जाए। तो कोई शख्स भी एक राउंड अबाउट को क्रॉस करने के लिए आधा घंटा या 20 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत सारे राउंड अबाउट ऐसे भी हैं, इसमें भी आपको नज़र आएंगे, पिछले वीडियो में भी आपने देखे होंगे इस तरह के राउंड अबाउट्स। तो चलते हैं, अगर 3 लेन राउंड अबाउट हो तो उसको कैसे क्रॉस करते हैं।
सबसे पहले जहाँ राउंड अबाउट आएगा अगेन ये साइन आपको नज़र आएगा, इसको साइन को देखते हुए आपको अपनी स्पीड को कम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी 2 दफ़ा बताई कि ये साइन हर राउंड अबाउट पे आपको नज़र आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से एंटर करेंगे राउंड अबाउट ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट एग्ज़िट वो किधर को जा रहा है, किस शहर को जा रहा है, किस रोड को जा रहा है, किस इलाके को जा रहा है, इसमें फ़र्ज़ी नाम रखा गया अल्फ़ा। इसी तरह बाकी भी सारे फ़र्ज़ी नाम हैं। फिर सेकंड किधर है, थर्ड राउंड अबाउट थर्ड एग्ज़िट जो है वो किधर जा रहा है। तो इसका फ़ायदा इस तरह यही है कि आपको पता होगा कि आपने राउंड अबाउट ज्वाइन करना है तो आपने किस लेन में खड़े होना है, क्योंकि अगर आपने राइट लेन में खड़े होंगे तो आप राइट लेन को ज्वाइन करेंगे राउंड अबाउट एंटर होने के बाद और फिर राइट लेन से एग्ज़िट करेंगे। अगर आपके पास ये साइन नहीं होगा तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि आपने जिस रोड पे जाना है वो रोड सेकंड एग्ज़िट है, थर्ड एग्ज़िट है, फोर्थ एग्ज़िट है, कौन सा एग्ज़िट है और आपने किस लेन में खड़े होना है और किस लेन से एग्ज़िट करना है। इसलिए साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है और अल्लाह करे होगा जब हम कभी महज़ब कौम बनेंगे तो। अब आइए, ये है टिपिकल एक 3 लेन राउंड अबाउट। आप इसको देख लीजिए, 3 लाइनें एंटर हो रही हैं और हर साइड से इस तरह 3 लाइनें एग्ज़िट भी हो रही होंगी ज़ाहिर है। और ये है टिपिकल इसकी मार्किंग आप देख लीजिए, इसकी मार्किंग इस तरह की होती है, स्टैंडर्डाइज मार्किंग। अब आप देखेंगे कि अगर आपने राउंड अबाउट एंटर होने के से पहले अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पर खड़े हैं तो ये उसी सूरत में खड़े होंगे जब आपने फ़र्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट लेना होगा। जब आप फर्स्ट एग्ज़िट लेना होगा तो आप कैसे मुड़ेंगे ये आप देखिए। यहाँ पे गाड़ी ने लेफ़्ट सिग्नल दिया और देते हुए लेफ़्ट टर्न किया और एग्ज़िट कर गई। बहुत आसान, सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में से आप एंटर होंगे, वहीं से आप इंडिकेटर देंगे और फिर लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, बहुत आसान। इसी तरह अगर आपने 12 o'clock जो राउंड अबाउट है वहाँ से आपने एग्ज़िट लेना है तो देखिए कि आप कौन सी लेन में खड़े होंगे और कैसे सिग्नल देंगे। ये देखिए, मिडिल लेन में खड़े होंगे, आप कोई सिग्नल इंडिकेटर नहीं देंगे, मिडिल लेन में रहेंगे, सेंटर वाली लेन में रहेंगे, यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर देंगे यानी जहाँ, और फिर यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। आप एक दफ़ा फिर देखिए, सेंटर लेन से आप एंटर होंगे, राउंड अबाउट ज्वाइन करने के बाद भी सेंटर लेन में रहेंगे, फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट गुजरेगा तो आप लेफ़्ट इंडिकेटर देंगे और लेन चेंज करेंगे और फिर सेकंड एग्ज़िट गुजर जाएंगे। जैसे ही आप लेन चेंज करेंगे यानी सेंटर लेन से लेफ़्ट लेन में आएंगे तो रेस्ट एश्योर आपने अपना लेफ़्ट बैक व्यू मिरर ज़रूर देखना है। ये ना हो कि वहाँ को आ रहा हो तो आपकी एक्सीडेंट हो जाए। सो व्हेनेवर यू चेंज द लेन तो आपको लेफ़्ट बैक व्यू मिरर ज़रूर देखना होगा। अब आप देखते हैं कि अगर आपने थर्ड एग्ज़िट पे एग्ज़िट करना है तो आप कौन सी लेन में खड़े होंगे और कैसे आप उसको क्रॉस करेंगे। एक्सट्रीम राइट लेन में खड़े होंगे, राइट इंडिकेटर देंगे, फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट गुजर गया, आप एक्सट्रीम राइट लेन में रह रहे हैं, सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट गुजर गया, अब यहाँ से आपने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया और दोनों लेन को यानी सेंटर लेन को और लेफ़्ट लेन को क्रॉस करते हुए आपने लेफ़्ट एग्ज़िट लिया। इसको आप गौर से देखिए, एक्सट्रीम राइट लेन से ज्वाइन किया, एक्सट्रीम राइट लेन में आप रहेंगे राउंड अबाउट के ऊपर, राइट सिग्नल चलता रहेगा, जैसे ही सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट गुजरेगा लेन चेंज करेंगे इंडिकेटर देने के बाद और फिर गुजर जाएंगे। रेस्ट एश्योर जैसे आप लेन चेंज करेंगे लेफ़्ट बैक व्यू मिरर आप ज़रूर देखिएगा, उसको भूल ना जाएं क्योंकि ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अलर्टनेस चाहिए, बहुत सेंस चाहिए राउंड अबाउट के ऊपर चलने के लिए। हमारे यहाँ नहीं, जैसे सब खड़े हैं राउंड अबाउट के ऊपर तो वहाँ पर अल्लाह मालिक होता है कि कौन पहले गुजरेगा, जिसकी हिम्मत वो गुजर जाएगा। अब अगर आइए अगर आपने यू टर्न लेके उसी लेन में वापस आना है जिस लेन से आप एंटर हो रहे हैं तो क्या करेंगे। राइट लेन से आप एंटर होंगे, राइट लेन में ही आप रहेंगे, एक्सट्रीम राइट लेन में, राइट इंडिकेटर आपका चलता रहेगा, उसी लेन में आप राउंड अबाउट उसको आप ड्राइव करते रहेंगे। थर्ड लेफ़्ट एग्ज़िट गुजर गया, यहाँ से आपने लेफ़्ट इंडिकेटर दिया, सेंटर लाइन आपने क्रॉस की और फिर आपने मुड़ गया। जैसे ही आपने लेन चेंज करेंगे, लेन क्रॉस करेंगे, जैसे आप राइट लेन से सेंटर लेन में आएंगे और फिर लेफ़्ट लेन में आएंगे तो लेफ़्ट बैक व्यू मिरर देखना ना भूलिएगा क्योंकि हो सकता है कि लेफ़्ट से कोई गाड़ी आ रही हो, चांसेस नहीं है बट फिर भी
ये देखना फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं देखते तो नॉर्मली इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप वगैरह में ये एक फेलियर आइटम है। अगर आपको ये बैक व्यू मिरर या साइड व्यू मिरर अगर आप नहीं देखते लेन चेंज करने से पहले, तो ये तरीका है 3 लेन राउंड अबाउट क्रॉस करने का। अब आइए आगे आता है मल्टी लेन राउंड अबाउट्स। मल्टी लेन राउंड अबाउट्स को नॉर्मली उसको क्रॉस करने का एक इंग्लैंड वगैरह में और यूरोप में जहाँ भी राउंड अबाउट इस तरह के बड़े हैं तो उनको बोलते हैं स्पाइरल राउंड अबाउट्स। स्पाइरल राउंड अबाउट्स का मतलब ये होता है कि जिस लेन से भी आप ज्वाइन करेंगे, यानी वही कि अगर आपने 3rd एग्जिट लेना है या आपने 4th एग्जिट लेना है, वापस उसी लेन में यू टर्न लेके वापस आना है, तो होता क्या है कि वो कहते हैं जैसे आप राउंड अबाउट एंटर करेंगे तो हर एग्जिट गुजरने के बाद आप एक लेन को चेंज करेंगे। ठीक है, आप आगे ये देखिएगा, गाड़ी मूव करते हुए आपको पता चल जाएगा। हर एग्जिट गुजरने के बाद आप देखिए गाड़ी जो है वो एक लेन को चेंज कर रही है और वो एग्जिट से गुजर जाएगी। यानी जैसे एक सर्कल के अंदर स्पाइरल से आप आउट होते जाते हैं, इसी तरह इसमें आप हर एग्जिट के बाद एक लेन चेंज करते हैं और स्पाइरल में घूमते हुए आप अपने एग्जिट से निकल जाते हैं। इस तरह के केसेस में याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर देखने की आदत होनी चाहिए। इंडिकेटर देते हुए, ये मिरर्स देखते हुए आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। तो ये था राउंड अबाउट के ड्राइविंग टेक्निक्स और उसमें एंटर होने के बाद एग्जिट होने का तरीकाकार। तो जो के लिए बहुत शुक्रिया। ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, देखते रहिए रीडर टीवी लर्निंग टू लिव। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।